तो hey what's up guys, how are you? I am your brother Rian and you are watching the Rian Reviewer। तो guys आज हम लोग अमेरिकन साइको मूवी को शॉर्ट में समझेंगे। इस मूवी में काम करा है क्रिश्चियन बेल ने, जिन्होंने द डार्क नाइट में बैटमैन का कैरेक्टर और थॉर लव एंड थंडर में विलन का रोल निभाया है। तो ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी। 7 मिलियन के बजट में बनी ये फिल्म ने 34 मिलियन कमा के एक हिट साबित हुई। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1998 में, जहां हमें मूवी के मेन कैरेक्टर पैट्रिक को दिखाया जाता है। ये न्यूयॉर्क सिटी में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। ये एक हवाबाज जैसा बंदा होता है। ये महंगे रेस्टोरेंट और महंगे कपड़ों को दिखाकर शोबाजी करता है। ये सब ये अपनी फियांसे और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए करता है, जबकि उनमें से किसी को पसंद भी नहीं करता। फिर वो उनको अपनी लाइफ के बारे में बताता है, अपने महंगे कपड़े और अपने महंगे म्यूजिक कलेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथी भी कुछ उसकी ही तरह होते हैं। फिर उसका एक दोस्त उसको नीचा दिखाने के लिए उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिखाता है। ये कार्ड पैट्रिक के कार्ड से काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किलसने लग जाता है कि उसके दोस्त उसके कार्ड की बजाय पॉल के कार्ड को अच्छा कहते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक होमलेस आदमी और उसके कुत्ते को जान से मार देता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है। पैट्रिक क्रिसमस के दिन पॉल को डिनर पर बुलाता है। ये वही पॉल है जिसका विजिटिंग कार्ड पैट्रिक के कार्ड से अच्छा होता है। और फिर वो दोनों घर पर डिनर के लिए जाते हैं और बैकग्राउंड में एक बहुत फेमस सॉन्ग चल रहा होता है। पैट्रिक उस सॉन्ग के आर्टिस्ट की खूबियां बता रहा होता है और फिर एकदम से पॉल पे एक्स से वार कर देता है और उसका मर्डर कर देता है। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है ताकि किसी को बॉडी ना मिले। उसके घर जाके कुछ चेंजेस भी कर देता है, जैसे कि लंदन के टिकट की फ़ोटो को भी रख देता है ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो सबको लगे कि वो लंदन गया हुआ है। फिर कुछ दिन बाद पैट्रिक के पास एक डिटेक्टिव आता है जो कि उसके साथी के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करता है। खैर उसके बाद पैट्रिक अपने घर में 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। बैकग्राउंड में वही म्यूजिक बज रहा होता है और पैट्रिक उस म्यूजिक के आर्टिस्ट की तारीफ कर रहा होता है। फिर वो तीनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर पैट्रिक एक इंस्ट्रूमेंट से दोनों पर वार कर देता है। दोनों का काफी खून निकल जाता है और फिर हमें दिखा जाता है कि वो दोनों निकल जाती हैं जख्मी हालत में। और फिर अगले दिन पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर इनवाइट करता है, पर वो कहती है डिनर के लिए तो नहीं पर ड्रिंक के लिए आ सकती है। और फिर जब वो उसके घर पर आती है तो बैकग्राउंड में वही म्यूजिक चल रहा होता है और पैट्रिक उस आर्टिस्ट की तारीफ बता रहा होता है पहले की तरह। फिर पीछे से नेल गन से उसे मारने ही वाला होता है कि लेकिन तभी उस वक्त फोन आंसरिंग मशीन पर उसकी फियांसे का मैसेज आता है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। फिर पैट्रिक उसे नहीं मारता और उसे घर जाने के लिए कह देता है। और फिर अगले दिन लंच पर उसे वही डिटेक्टिव मिलने आता है और कहता है पैट्रिक मुझे तुम पर कोई शक नहीं है, पर पॉल एकदम से अपना घर खाली करके क्यों जाएगा। खैर पॉल का घर खाली होता है। पैट्रिक फिर 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसमें से एक को मार देता है और एक नीचे की तरफ भाग जाती है। तो पैट्रिक नंगा ही उसके पीछे भाग जाता है और उसके ऊपर चेन सौ फेंक के उसे मार देता है। अब कुछ टाइम बीतता है और पैट्रिक एक एटीएम मशीन के पास जाता है। वहाँ एक बिल्ली दिखती है उसे कि तभी वहाँ उस मशीन पर एक मैसेज आता है कि फीड मी अ स्ट्रे कैट, यानी कि आवारा बिल्ली मुझे खिला दो। तो पैट्रिक इस बिल्ली को मारने ही वाला होता है कि तभी एक औरत आके उससे कहती है कि तुम इस मासूम बिल्ली को क्यों मार रहे हो। तभी पैट्रिक उस औरत पर शूट कर देता है। इसके नतीजे में पैट्रिक के पीछे पुलिस लग जाती है। पैट्रिक के पीछे लगने वाली पुलिस में से पैट्रिक उनमें से 4 ऑफिसर को मार देता है। पैट्रिक ने जो भी किया उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है जो भी उसने किया। पैट्रिक अपने लॉयर को कॉल पे सब कुछ बता देता है, यानी वो अपने आप को अरेस्ट करवाना चाहता है, यानी वो सब कुछ कबूल कर लेता है कि उसने ही सारे मर्डर किए हैं। अब ये सारी बातें उसके लॉयर के रिकॉर्डर में ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती हैं क्योंकि लॉयर इस टाइम पे कॉल पे नहीं होता है। और फिर अगले दिन पैट्रिक की मुलाकात डिटेक्टिव से होती है और वो डिटेक्टिव बताता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि पॉल लंदन में ही है, बस किसी को बिना बताए चला गया। पैट्रिक ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो दोबारा पॉल के घर जाता है चेक करने, लेकिन वो घर पूरा खाली होता है और वहाँ पर एक लेडी प्रॉपर्टी डीलर भी होती है और हमें उससे पता चलता है कि वो घर तो पॉल का है ही नहीं। और फिर हम दोबारा से पैट्रिक को परेशान होता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ पैट्रिक की सेक्रेटरी उसकी नोटबुक चेक कर रही होती है और उसके अंदर बहुत सारे ब्रूटल मर्डर्स की पिक्चर बनी हुई होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खौफनाक थी। अब अगले दिन रेस्टोरेंट में पैट्रिक अपने लॉयर से मिलता है और पैट्रिक उसे बताता है कि उसने सारे मर्डर किए हैं, उसी ने पॉल को मारा है। उसका लॉयर कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे फूल बना रहे हो, और कहता है मैं कल ही पॉल के साथ लंदन में डिनर किया है।
और ये सब सुनने के बाद पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पॉल के ज़िंदा होने की खबर पहले डिटेक्टिव ने कहा और अब उसके लॉयर ने भी कह दिया। वो ये सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और घर आ जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये सब पैट्रिक की हेलुसिनेशन होती है, मतलब कि ऐसी चीज़ सोचना जो कि रियल में हो ही नहीं रही। बेसिकली उनमें से कोई मरा नहीं है, बस पैट्रिक को ये सब लोग बहुत बुरे लगते थे, इसलिए उसको ये सब हेलुसिनेशन आते थे। हाँ तो भाई ये थी अमेरिकन साइको मूवी की एक्सप्लेनेशन, और ये मूवी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पर वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।